अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 28 और 29। तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुमको जिंदा किया, फिर वो तुम पर मौत तारी करेगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, फिर इसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे नफे के लिए जमीन में सब चीजों को पैदा किया, फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ तो उसने 7 हमवार आसमान बना दिए और वो हर चीज का जानने वाला है। इस आयत में कुफार को मुखातिब करके ये बताया कि तुम किस तरह अल्लाह के साथ कुफर कर सकते हो, हालांकि पहले तुम नुतफा की शक्ल में बज़ाहिर मुर्दा थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे जिस्म में रूह फूंक कर तुमको जिंदा किया, फिर जब तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी हो जाएगी तो फिर तुम पर मौत तारी करेगा, फिर कब्र में सवालो जवाब के वक्त या शोर फौंकने के वक्त तुमको दोबारा जिंदा करेगा, फिर हशर के बाद तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे और अल्लाह तुमको तुम्हारे इमाल का जजा देगा। और जब तुमको अपने इन अहवाल का इल्म है तो फिर तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ कुफर करना किस कदर तअज्जुब खेज है। अगर यह इतराज किया जाए कि कुफार को यह इल्म था कि वो पहले मुर्दा थे, फिर इनको जिंदा किया गया और फिर इन पर मौत आएगी, लेकिन मौत के बाद दोबारा जिंदगी के तो वो कायल ना थे, तो इस हयात को इनके खिलाफ बतौर हुज्जत पेश करना किस तरह दुरुस्त होगा। इसका जवाब यह है कि चूंकि हयात बादल मौत पर दलाइल बिल्कुल जाहिर है, इसलिए इन दलाइल के ज़हूर को कुफार के इल्म के कायम मकान किया गया है। अल्लामा अज़ी इस आयत में भी हयात बादल मौत पर दलील है, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली बार इनको मुर्दा हालत में जिंदगी की तरफ मुंतकिल किया तो दोबारा इन पर मौत तारी करके उन्हें जिंदा करना इसके लिए कब मुश्किल हो सकता है। अगर यह इतराज किया जाए कि मौत तारी करने को किस तरह नेमतों में से शुमार किया जाएगा, इसका जवाब यह है कि मौत दूसरी हयात की तरफ पहुंचाती है और वही हकीकी हयात है। और यह भी हो सकता है कि इस आयत में मोमिनों से खिताब हो कि पहले तुम मुर्दा थे यानी जहल थे, फिर तुमको जिंदा किया यानी इल्म और ईमान से सरफराज किया, फिर तुम पर मार्फत मारूफ मौत तारी की जाएगी और तुमको हकीकी हयात दे दी जाएगी और तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे, फिर तुमको ऐसा अजर सवाब दिया जाएगा जिसको किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना इसका किसी दिल में ख्याल आया। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं कि हयात के मुतअद्दिद मानी हैं। नबातात में जो नशोनुमा की कुव्वत है इसको हयात कहते हैं। कुरान करीम में सूरह अल हदीद आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, बेशक अल्लाह ही जमीन के मुर्दा होने के बाद इसको जिंदा फरमाता है। हैवानात में जो एहसास और हरकत बिल अरादा की कुव्वत है इसको हयात कहते हैं। सूरह अल फातिर आयत नंबर 22 और जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, अमल और अक्ल की कुव्वत को हयात कहते हैं। सूरह अल इनाम आयत नंबर 122 और क्या वो शख्स जो मुर्दा था फिर हमने इसको जिंदा किया और इसको रोशनी दी जिससे वो चलता है। हयात उखरविया अब्दिया जिसको अक्ल और इल्म से हासिल किया जाता है। सूरह अल इनफाल आयत नंबर 24 अल्लाह और रसूल जब तुम्हें अब्दी जिंदगी देने वाली चीज की तरफ बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जाओ। जिस हयात के साथ अल्लाह ताला मुत्सफ है और अल्लाह ताला के हई होने का मानी यह है कि इसके लिए मौत मुमकिन नहीं है और वो आलिम और कादिर है। हयात के मानी के मुकाबले में मौत का मानी है जमीन का बेआबो गया होना और जमीन और बंजर होना। जमीन की मौत है हिस्स और हरकत इरादिया की कुव्वत का खत्म हो जाना। जानदारों और हैवानों की मौत है। अमल और अक्ल की कुव्वत का खत्म हो जाना इंसानों की मौत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे नफा के लिए जमीन में सब चीजों को पैदा किया, फिर वो आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ तो उसने 7 हमवार आसमान बना दिए। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि जमीन को पहले बनाया गया या आसमान को। जो उलमा पहले जमीन की तख्लीक के कायल हैं इनका इस्तदलाल इस आयत से है कि अल्लाह ताला जमीन को पैदा करने के बाद आसमान की तरफ मतवज्जो हुआ। और सूरह हामिम सजदा आयत 9 से 12 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, क्या तुम वाकई जात के साथ कुफर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन को बनाया और तुम इसके लिए शरीक बनाते हो। वो अजीम रब है तमाम जहानों का और उसने जमीन में भारी पहाड़ों को गाड़ दिया और इसमें बरकत रखी और जमीन में रहने वालों की गिजा भी 4 दिनों में मुकद्दर की जो तलब करने वालों के लिए मसावी है। फिर आसमान की तरफ कसद किया हालांकि वहां वो धुआं था। फिर आसमान और जमीन से फरमाया तुम दोनों खुशी या नाखुशी से हाजिर हो। इन दोनों ने कहा हम खुशी से हाजिर हुए। फिर 2 दिन में 7 आसमान
बना दी और हर आसमान में इसके मुवाफिक हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया और इसकी हिफाजत की। यह बहुत ज़बरदस्त ज़ात और बड़े इल्म वाले का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। ये आयतें इस पर दलालत करती हैं कि ज़मीन को आसमान से पहले पैदा किया गया है, और इमाम इब्ने जरीर तिबरी ने कतादा से यह नकल किया है कि आसमान को पहले बनाया गया है और फिर ज़मीन को बनाया गया है। इनका इस्तदलाल कुरान करीम की सूरह नाज़ात आयत नंबर 27 से 30 तक। आया तुम्हारी तख्लीक ज्यादा सख्त है या आसमान की? अल्लाह ने आसमान को बनाया, इसकी छत बुलंद की, फिर इसको हमवार किया और इसकी रात तारीक की, और इसके दिन की रोशनी को ज़ाहिर किया, और इसके बाद जमीन को फैलाया। इस आयत से बज़ाहिर मालूम होता है कि जमीन को आसमान के बाद पैदा किया गया है, लेकिन जमहूर उलमा का इसका ये जवाब देते हैं कि जमीन की तख्लीक पहले की गई थी, जैसा कि सूरह बकरा और सूरह हामिम सजदा से वाज़ेह होता है, और जमीन को फैलाने का अमल आसमान की तख्लीक के बाद किया गया, जिसे सूरह नाज़ात से वाज़ेह होता है। इस आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला वही है जिसने तुम्हारे नफा के लिए जमीन में सब चीजों को पैदा किया। इस आयत से जमहूर फुक़हा और रसूलीन ने यह इस्तदलाल किया है कि अहकाम शरिया के वारद होने से पहले असल में सब अशिया मुबाह हैं, फिर जब अहकाम शरिया वारद हुए तो बाज़ काम वाजिब हो गए और बाज़ काम हराम हो गए। मसलन शराब नोशी और कुत्तों के साथ इश्तिगाल और तस्वीरें बनाना पहले मुबाह था, और जब शरीयत में इनसे मुमानत वारद हो गई तो ये काम हराम हो गए। इसी तरह वालिदैन की इताअत करना पहले मुबाह था, जब शरीयत ने इसका हुक्म दे दिया तो ये वाजिब हो गया। और जिन मुशरिकों ने हुक्म शरा के बगैर अज खुद किसी चीज को हराम कर दिया, जिस तरह मुशरिकों ने साहिबा बहीरा वगैरह जानवरों को हराम कर दिया था, इनका दूध पीना, इन पर सवारी करना और इनका गोश्त खाना सब कुछ हराम कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने इनकी मुज़म्मत में सूरह नहल आयत नंबर 112, और जिन चीजों के मुतल्लिक तुम्हारी ज़बानें झूठ बोलती हैं, इनके मुतल्लिक ये ना कहो कि ये हलाल है और ये हराम, ताकि तुम अल्लाह पर बहतान बांधो। सूरह यूनुस आयत नंबर 59। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज्क उतारा तो तुमने कुछ इसमें हराम कर लिया और कुछ हलाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि आया अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत पर बहतान बांधते हो। इन आयात से मालूम हुआ कि किसी चीज को अज खुद हराम करना सही नहीं है, जब तक अल्लाह और रसूल किसी चीज से मना ना करें वो चीज हलाल है। हजरत सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घी, पनीर और पोस्तीन, खाल की कमीज, चुग्गा के मुतल्लिक सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज हलाल है इसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हलाल कर दिया, और जो चीज हराम है इसको अपनी किताब में हराम कर दिया, और जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने सकूत किया इसके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं। अक्सर मालकिया ने इस मसला में तवक्कुफ किया है, इसका मैंने यह है कि इस हाल में इनके नजदीक कोई हुक्म नहीं है, और जब शरीयत वारद होगी तो जो हुक्म चाहेगी वो नाफज करेगी, और अकल किसी चीज को वाजिब या हराम नहीं कर सकती। अकल का काम सिर्फ यह है कि वो अशिया की इस तरह मार्फत हासिल करे जिस तरह वो हैं। अल्लामा बिजावी शाफी लिखते हैं कि इस आयत का तकाजा यह है कि तमाम अशिया नाफे मुबाह है। अल्लामा शामी हनफी लिखते हैं कि तहरीर इब्ने हमाम में यह तसरीह की गई है कि जमहूर हनफिया और शाफिया के नज़दीक अहकाम में असल अबाहत है। हदाया और खानिया में इसी तरह लिखा है। शरह तहरीर में लिखा है कि मुतज़िला, बसरा, कसीर, शाफिया और अक्सर हनफिया का यही कौल है। इमाम मोहम्मद ने भी इसी तरफ इशारा किया है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस शख्स से किसी ने यह कहा कि तुम मुर्दार खाओ या शराब पियो वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, और उसने इस तरह नहीं किया ताकि इसको कत्ल कर दिया गया, तो मुझे खदशा है कि वो गुनाहगार होगा, क्योंकि मुर्दार का खाना और शराब का पीना सिर्फ शरीयत की मुमानत की वजह से हराम किया गया है। इमाम मोहम्मद ने इस इबारत में इबाहत को असल करार दिया है और हुर्मत को शरई मुमानत की वजह से आर्जी करार दिया है। कुरान, सुन्नत और फुकाह कराम की आरा के मुताबिक अहकाम में असल अबाहत है, और कुरान और सुन्नत में जिन कामों को फर्ज, वाजिब, हराम या मकरूह नहीं करार दिया गया, इनके करने या ना करे का इख्तियार दिया गया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मशाहिर इस्लाम के फ़ज़ाइल और सीरत की मजालस को मुनक्कद करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पर खुशी का इजहार करना, सदका, खैरात और दीगर अबादात का सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुजुर्गान दीन और अपने रिश्तेदारों को पहुंचाना, इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सलात व सलाम पढ़ना, तरावी में बाजमात कुरान करीम को ख़त्म करना, वसी और रीज़ मसाजिद बनाना, लाइब्रेरियाँ कायम करना, मुसाफ कुरान पर सूरतों का नाम और आयतों की तादाद लिखना, पारों के हिसाब से कुरान मजीद को तकसीम करना,
مسجدوں میں محراب اور منبر بنانا، واعظ و نصیحت کے لیے جلسے منعقد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایام میں جلوس نکالنا اور ان کے ذکر کی مجلسیں قائم کرنا، دینی مدارس کے سالانہ جلسے کرنا، دورہ حدیث پڑھانا اور ختم بخاری کرنا، اور ایسے بہت سے دینی امور جن سے دین کے شعار اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، ہر چند کے شریعت میں ان کے کرنے کا حکم ہے، نہ ان کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ تمام کام اپنی اصل پر مباح ہیں، لیکن ان کو فرض اور واجب اعتقاد نہ کیا جائے، نہ ان کے ساتھ فرض اور واجب کا معاملہ کیا جائے، ان کاموں کو لازم سمجھا جائے، نہ ان کے نہ کرنے والوں پر ملامت کی جائے، اور نہ ان پر طنز و تشنیع کی جائے۔ جب کسی مباح کام کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو وہیں سے بدعت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حشر اجساد پر دلیل۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حشر اجساد پر دلیل قائم کی ہے۔ مشرکوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد انسانوں کے اجسام بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتے ہیں، پھر مختلف زلزلوں، آندھیوں اور طوفانوں میں یہ ذرات بکھر کر منتشر ہو جاتے ہیں اور دوسرے ذرات کے ساتھ خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی انسان کا جسم ذرات میں بکھر کر آندھیوں اور ہواؤں کے ذریعے سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح کے دوسرے ذرات سے مختلط ہو جاتا ہے۔ تو اب مثلا ایک انسان کے تمام ذرات کو مختلف مقامات سے یکجا کرنا اور دوسرے ذرات سے ممتاز اور الگ کرنا ان کے خیال میں بہت بعید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتلا دیا کہ یہ اس کے لیے بعید ہوگا جس کو علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کے لیے ان منتشر ذرات کو پھر سے جمع کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ اور جب وہ تم کو اور تم سے کہیں بڑی چیزوں اور آسمان اور زمین کو بنا چکا ہے تو پھر دوبارہ تم کو پیدا کرنا اس کے لیے کم مشکل ہے بلکہ زیادہ آسان ہے۔